जो लोग नाचना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पे उठ के नाच सकते हैं। मैया आ जाइयो सिंगारे हो के सवार। भैया माता पिता मेरे मन मंदिर में ज्ञान रूपी ज्योति जलाने वाले धर्म गुरु दादा शंकर साहेब और पांचे गुरुजी और दादा प्रेम साई सलाम गुरुजी, ऐसे समस्त भूमक संघ के भूमिका गुरु को मैं नमन सेवा जोहार और सेवा जोहार करना चाहूंगा। मेरे साथ में चल के आए भूमिका गुरु मरावी दादा और पेड़ पे साथ दे रहे संगीत आदव जी और बेंजू पे साथ दे रहे प्रभुदयाल कौरेती जी और ढोलक पे साथ दे रहे प्रकाश मरावी जी और गीत संगीत को सजाने में गीत संगीत की दुनिया तक ले जाने काम कर रहे राजेश मर्चकोले जी। और अभी अभी हमारे बीच में जिला नरसिंहपुर से चल के आए स्टूडियो मास्टर बाबू ध्रुवे जी, आज इस वीर खमरिया की पावन धरती में विराजमान है और हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने काम कर रहे साउंड ऑपरेटर, ऐसे समस्त हमारे भूमिका गुरु और कलाकार के लिए एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। मैं पुनः ले चलूंगा। प्रोग्राम चालू करने से पहले सर्वप्रथम हम अपने पुरखाओं की गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। तो अपनी विरासत को याद रखते हुए किसी प्रोग्राम को चालू करते हैं, सर्वप्रथम अपने पुरखाओं की सुमरन पाठा करते हैं। तो मैं भी ले चलूंगा। हम सभी इस वीर खमरिया की पावन धरती दाई की गोद में विराजमान समस्त देवी देवता की बखान की ओर तो कहना है। एक बार सभी लोग मुट्ठी बांध के जयकारा बोलेंगे, सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति बोलिए जयकारा। फड़ा पहनता सजोर पहनता खेरो दाईना धर्म गुरु पहांदी पारी को पाल लिंगो बाबा ना। तो ले चलेंगे पुनः सुमरन पाठक की ओर कि माता पिता गुरु सुमरन करूं ये जिधरू चरणों में ध्यान कि हे परम शक्ति बड़ा देव जी ये जी कर दो दया का दान। कि कछारगढ़ की काली सुमरो ये जी डोंगरगढ़ की बेमलाई यमुर कोट की माई नरबदा की बिगड़ी देव बनाए। तो हम सभी लोग समस्त पैन शक्तियों की महिमा की बखान करते हुए इस गीत संगीत को ले चलूंगा। सेवा सेवा जोहारू रे
सेवा सेवा जोहारू रे बिरखा मरिया के देवी दे। सेवा सेवा जोहारू रे बिरखा मरिया के देवी दे। सेवा सेवा जोहारू रे बिरखा मरिया के देवी दे। क्या बात है।
जनता खेरो दाइना। इस प्रकार मेरे सगाजन किसी प्रोग्राम को चालू करने से पहले अपने पैन शक्तियों की गुणगान करना अवश्य है। इसी प्रकार पुनः मैं चलूंगा पुनः गाथा की ओर। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, समझना और सत्य और असत्य को पहचानना। तो मैं जानना चाहूंगा हमने कल गाथा को कहां पर विराम दी है? किसी को याद है तो हाथ ऊंचा करके बताएंगे। दादाजी है याद किसी को? बताओ, बड़ी दुख भरी बात है। यहाँ 2 वर्ष से पुनेम चल रहा है। यहाँ पर हमारे भूमिका गुरु बड़े बड़े धर्माचार्य यहाँ पर विराजमान, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ना था, लेकिन कुछ प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। अगले वर्ष हमारे पुनेमाचार्य सीताराम वरकड़े गुरु जी यहाँ पर आए थे और जो भी गोंडी रीति नीति गोंडी ग्रंथ के द्वारा आप तक पहुंचाया, या आप सभी ने श्रवण किया। तो पुनः हमने भी जो भी अपने गुरु से सीखा है तो हम भी पहुंचाने के प्रयास करेंगे। गोंडी गाथा गोंडी पुनेम के द्वारा एक बार पुनः सभी लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे और पुनः हम ले चलेंगे गाथा की ओर। कि अष्ट 10 गुरु समर पुनः लवू कुपार का नाम, सगा देव विनती करूं, यज करो सदा कल्याण। यामर कोट महिमा अमित यज अमित पुने मत सार, और पतित पावनी नर्मदा, यज पाप हरो नित छार। हे परम शक्ति यादि शक्ति बढ़ा दो, माता काली कंकालिनी दाई, क्रांति की देवी रायतौर जंगो दाई, धर्म गुरु पहांदी पारी को पाल लिंगो बाबा, भूरा भगत कोतमा की सबसे छोटी लड़की चुडूर दाई, मैं आपको नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसा शक्ति देना, ऐसा आशीर्वाद देना, या ये हुए सभा में समस्त मातृ शक्ति पितृ शक्ति को सत्य मार्ग बता सकूं, सत्य को अपने सुना सकूं। आप मुझे ऐसा शक्ति देना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन सेवा जोहार करता हूं। तो कल का पुनेम हमारा कहां पर था? राजा यदराहुल के राजमहल में बड़े धूमधाम से कली बेटी का जन्म संस्कार मनाया गया। यहीं पर था दादाजी, यहीं था। तो पुनः हम ले चलेंगे उस गाथा की ओर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो कहना है, एक समय की बात है, ये जी सुनो सभी दो ध्यान, और चांडागढ़ के थे राजा, ये जी वीर साय था नाम। यदमालपुरी के रहने वाले गुरु विक्रम देव और चांदागढ़ के रहने वाले राजा वीर साय अतराम जी
अपने गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, आपने जो कल गाथा को विराम दी है पुनः वहीं से गाथा स्टार्ट करें। उस गाथा को सुनकर गुरुवर मेरा मन गदगद हो गया। आपकी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन सेवा जोहार करता हूँ। उसी समय राजा बार बार प्रार्थना करने लगा, हे गुरुवर पुनः चालू करिए। तो अदमालपुरी की पावन भुइयां में समस्त राजा और प्रजा बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, जिस प्रकार आप इस वीर खमरिया की पावन भूमि पर सुन रहे हैं। तो किस प्रकार गुरु विक्रम देव पुनः स्टार्ट करते हैं, तो कहना है, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बड़ा देव जगत है तो राजा समस्त प्रजा बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। गुरु विक्रम देव बड़े ध्यान पूर्वक गाथा को सुनाते हैं। यदमालपुरी में समस्त मातृ शक्ति पितृ शक्ति उस बेटी कली का बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और उस बेटी का नामकरण किया गया। कुछ समय बीतने के बाद में धीरे धीरे कली बेटी 2 वर्ष 3 वर्ष की हो जाती है। अपने पिता के साथ में टहलने जाया करती थी, घूमने जाया करती थी और प्रतिदिन घूम के वापस अपने महल में आया करते थे। लेकिन एक समय की बात है, जब कली बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, राजा अदराहुड़ अपनी बेटी के साथ में अपने बगियों में घूमने को टहलने को जाता है और बेटी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे अपने कंधे पर धर लीजिए, अपने गोद पर धर लीजिए। उसी समय राजा अदराहुड़ ने अपनी बेटी को उठाने के लिए दोनों हाथ लगाया। जमीन से उठाना असंभव हो गया। बड़ी मुश्किल से राजा अदराहुड़ ने अपनी बेटी कली को कंधे पर उठा लिया, लेकिन चलना असंभव हो गया। जब राजा अदराहुड़ चलने में असमर्थ रहा तो उसी समय तुरंत उतार देता है और फिर काली बेटी कहने लगी, पिताजी मुझे अपने गोदी में उठा लीजिए, कंधे पर उठा लीजिए, मैं 5 मोंगरे के फूल के वजन के बराबर हूं। बार बार कहने लगे। उसी समय राजा अदराहुड़ ने अपनी बेटी को कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर जैसे उठाता है तो उठ जाती है और कली को लेकर अपने राजमहल की ओर जाता है। उसी समय बेटी कहने लगी, पिताजी मैं जिस दिन 5 फूलों की वजन से अधिक हो जाऊंगी, उस दिन आप समझ जाना तुम्हारी बेटी
तुम्हारे पास नहीं रहेगी। क्या कहने लगी? जिस दिन मेरे वजन 5 फूल मोगरे के बराबर है अभी, अगर 5 फूल मोगरे के वजन से अधिक मेरी वजन हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तो राजा अदराहुल समझ नहीं पाता, बोले छोटी सी प्यारी सी बेटी है, कुछ भी बोलती है। जैसे अपने राजमहल में ले जाया गया, उस बेटी को फूलों में तौल कराया गया तो बराबर 5 फूल के बराबर वजन निकलती है। राजा अदराहुल समझ जाता है किसी शक्तिशाली बेटी है, इसलिए राजा अदराहुल प्रतिदिन अपनी बेटी कली को तौला करता था। लेकिन मेरे भाई धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा अदराहुल अपनी बेटी को कभी गोद में खिलाते, कभी कंधे पर उठाते हैं और प्रतिदिन घूमने जाया करते थे और छोटी सी गीत लेके गुनगुनाते। किस प्रकार कहना है? मेरी बिटिया हो मेरी बिटिया है कलिया नदान, नजर कोई मारना। मेरी बिटिया है कलिया नदान, नजर कोई मारना। सभी लोग ताली बजाएंगे। मेरे सगाजन राजा अदराहुल गुनगुनाता है और अपनी बेटी को बगियों में घुमाता है और प्रतिदिन फूलों से तौला किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय का बढ़ता गया और जब कलिया बेटी बड़ी होने लगी तो साथ में संग सहेली साथ में एक छोटी सी नदी पर नहाने को जाया करते थे। प्रतिदिन नहाने के लिए नदी में जाया करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में माता पिता उस बेटी को समझाते थे, बेटी आप नहाने नदी में मत जाइए, हमारे राजपाट में ताल तलैया बड़े बड़े हैं, आप यहाँ नहाइए। लेकिन कली साथ में संग सहेली की साथ में नदी नहाने के लिए जाती थी। इस प्रकार से कुछ समय बीतने के बाद में जब कली होशियार हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है, एक समय गर्मी का समय था,
ये अपनी माता जी से कहने लगी, सोना माता से बोले, माता जी मुझे नहाने को जाना है। माता जी मना करने लगी, बोले बेटी कली अभी दोपहर का समय है, आप अकेली हो और तुम्हारे साथ में किसी को पहुंचाऊंगी। लेकिन जब प्रकृति का खेल चालू होता है उसे कोई जान नहीं सकता। कलिया बेटी बार बार रट लगाने लगी, मैं बोले नहाने को नदी ही जाऊंगी। माता सोना रानी ने कहा, ठीक है बेटी आप जाइए, लेकिन संभल के जाना। जिस नदी में नहाया करती थी उस नदी में जाती है, लेकिन वहां नहीं नहाती। उसी के तीर तीर काफी गांव से 2 किलोमीटर दूर निकल जाती है, जहां पर बहुत बड़ा एक कुंड मिलता है, एक गड्ढा मिलता है। वहां नहाने के लिए रानी काली अपनी मन बना लेती है। गर्मी का समय था, सारे वर्ष जो पहनी थी कपड़ा, वो कपड़ा को उतार देती है और नंगन होकर उस नदी में नहाने के लिए उतर जाती है। काली बेटी जी भर के नहाती है, नंगन होकर नहाती है, और जैसे मन पूर्ति हो जाती है तो तुरंत वहां से निकल जाती है। और जैसे नदी से बाहर निकलती है, एक उमर के पेड़ के नीचे तपधारी साधु आंख बंद करके ध्यान मगन लीन था। जैसे कली उस साधु को देखती है तो अति शर्मा जाती है, बोले मैंने गलत किया। साधु के पास जाती है और बाबा से कहने लगी, हे बाबा जी आपने कुछ तो देखा नहीं, तपस्या अपने लीन था तपस्या। और जैसे जाने लगी उस समय काली बेटी को बाबा कहने लगा, हे काली देवी तू सत्यव्रता देवी, तूने बहुत बड़ी गलती किया जो तूने नंगन होके इस नदी में नहाई है। जो समस्त जीव प्राणी जंतु ने तुझे देखा है, ये आपको ऐसा नहीं नहाना चाहिए था। इस प्रकार से बाबा कलिया को समझाते हैं। कलिया नाराज हो जाती है कि सुनत बचन कलिया शरमाई, और तब तो या फल बाबा से खाई। तो वहां से तुरंत बाबा को देखते हुए जाकर अपने माता सोना को बताती है, बोली माता मैं उस नदी में नहाने के लिए गई थी, वहां पर एक तपस्या संत बैठा था। मुझे उस बाबा को देखकर बहुत शर्म हुई और मैं तुरंत यहाँ आ गई। लेकिन वहां पर जब घर पर पहुंच जाती है अपने महल पर, तो माता सोना बार बार मना करने लगी, बोली बेटी आज के बाद नहीं जाना, कि साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं है, कोई बाबा का कोई ठिकाना नहीं। बोले आजकल एक से एक ढोंगी बाबा रहते हैं। लेकिन काली ने अपने माता पिता की बात न मानी और प्रतिदिन जाने का प्लान बना लेती है। प्रतिदिन उस नदी में नहाने को जाती थी और बाबा से मिलती थी। बाबा प्रसाद के रूप में क्या देते थे? उमर के फल। इस प्रकार से काली प्रतिदिन जाया करती थी और प्रसाद के रूप में उमर के फल खाया करती थी। के बाद
जब काली के देह में परिवर्तन होने लगा तो काली के माता पिता काली को देखते हैं कि हमारी बेटी का जो अंग है, शरीर है, कुछ बदलावट आ रहा है, तो तुरंत फूलों से तौल करते हैं तो कई गुना ज्यादा वजन काली की बढ़ जाती है। उसी समय माता सोना और राजा अधराहुल समझ जाते हैं अब कुछ होने वाला है। लेकिन मेरे भाई, ना तो कोई उम्र खाने से गर्भवती होंगे, ना तो कोई फल खाने से होंगे। कोई हो जाएगा फल खाने से गर्भवती? तो कितने लोगों को पता है फल खाने से गर्भावस्था हो जाएगी? तो है किसी को? आज हाथ ऊंचा करना। तो आप लोगों ने राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी? दादाजी कितनी पत्नी थी? 3। कौन कौन थी? कौशल्या, केकेही और सुमित्रा। ये भी तो हमने सुना है, बड़े बड़े हमारे जैसे गुरु से खीर खाने से बच्चा पैदा हुई। हम मान जाएंगे इस बात को? जब हमारी बेटी कली फूल खाने से गर्भवती नहीं हो सकती, तो कोई खीर खाने से बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा, ये असंभव है। जब तक माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया नहीं होगी, जब तक कोई बच्चा पैदा दे नहीं सकता। इस प्रकार से कली उस बाबा के संपर्क में आने के कारण कली का जो गर्भ बढ़ जाता है। उसी समय माता पिता बार बार कहने लगे, हे बेटी तूने क्या कर दिया? लोग हमें क्या कहेंगे? एक ही बेटी राजा की बोले, न जाने किसका ये गर्भ पल रहा है। इसलिए हर एक बेटी से कहना चाहूंगा, हर एक बेटा से अपने माता पिता की बात जरूर मानना। तो मानेंगे नहीं मानेंगे सभी लोग? अगर जो माता पिता के खिलाफ चलेंगे तो हाल क्या होगा? प्रमाण क्या आएगा? जैसे कली की हुई वैसी आज भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मेरे भाई बार बार मना करने के बाद कली न मानी, तो कली क्या हो गई? गर्भावस्था में हो जाती है कि कलिया को कलंक लगी उम्र के फल खाने से, और तभी काली से कंकाली भाई कि बाबा के ढेंगे जाने से। पहले क्या थी? कली, अब क्या हो गई? कंकाली। माता पिता बार बार कहने लगे, लोग हमें क्या कहेंगे? बोले राजा की बेटी न जाने किसका गर्भ पेट में पल रहा है। कलिया को गाली देने लगे, बोले जा तू मर जा कहीं डूब कर, तेरे लिए कोई यहाँ जगह नहीं है, तू मर जा तो अच्छा है। बोले राजा की बेटी और ये हाल किसने किया? तो कलिया ने भी जब बार बार अपने माता पिता गाली देने लगते हैं, घर से निकलने की बात कहने लगे, तो कलिया ने भी मन में एक ठान लेती, बोले जिस बाबा ने मेरा यह हाल किया है उस बाबा के पास जाकर रहूंगी। और रोते रोते बिलखते बिलखते घर में कलिया निकलती है। उस समय रानी सोना कहने लगी, बेटी तुझे मर जाना ही अच्छा है। तो किस प्रकार से कहना है? कलिया को देव निकाल रे, जाकर अब कौन खिलाई। कलिया को देव निकाल रे, जाकर अब कौन खिलाई।
होतई मर जाती, मैं बिल्कुल ना पछताती। पैदा होतई मर जाती, मैं बिल्कुल ना पछताती। इस प्रकार से मेरे भाई माता पिता को कलिया को प्रतिदिन गाली देने लगे। मुझे बोले तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं, तू मर जा जाकर। कलिया ने भी ऐसा मन में विचार बना लेती है, जिस बाबा ने मेरा ये हाल किया है उस बाबा के पास जाऊंगी और उस बाबा के साथ रहूंगी। तो काली रोते बिलखते हुए अपने राजा यदराहुड़ के राजमहल से निकल जाती है, जहां पर प्रतिदिन नहाने को जाया करती थी। उस नदी में जाती है जिस उमर के पेड़ के नीचे वो साधु तपस्या बैठा था, उसके पास जाती, वहां पर वो साधु नहीं मिलता है। जब साधु नहीं मिला तो कलिया सोचने लगी ना जाने कहां गया होगा। तो आजकल ऐसे साधु से भी सावधान रहना, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, मूंछ वाले, बाल वाले बड़ा धोखाबाज रहते हैं। हमारे समाज के लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते, वे लोग अपनी कूटनीति चाल चल के हम लोगों को लूटने की काम करते हैं। तो कलिया बाबा को इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगी, देखने लगी, बाबा कहीं यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। जब बाबा नहीं मिला तो जिस नदी में नहाने को जाया करती थी उस नदी में कूद के मर जाऊंगी, अपनी प्राण दे दूंगी, लेकिन लौटकर अपने पिता के राजमहल नहीं जाऊंगी।
कलिया ऐसा अपने मन बना लेती है। जिस नदी में नहाने को जाया करती थी उस नदी के ऊपर और बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर में चढ़ जाती है और ऊपर की ओर से छलांग लगाती है कि मैं इसे नदी में कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन लौटकर मेरे माता पिता के घर नहीं जाऊंगी, इसलिए कूद जाती है। लेकिन जब कलिया के दम घुटने लगते हैं, पानी मुंह में समाने लगती, तुरंत तैर कर बाहर निकल जाती थी। वो क्यों मरती? वो तो तैरने वाली थी, तुरंत निकल जाती थी। ऐसे कई बार प्रयास किया, लेकिन कलिया सोचने लगी मरने में भी बड़ी दिक्कत है, अब क्या करूं, कहां जाऊं? कलिया अपने एक प्लान फिर बना लेती है, बोले मैं इस नीलकंठ पर्वत की जंगल बियाबान जंगल में जाऊंगी, वहां मुझे शेर खा लेगा, भालू खा लेगा, लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगी। मरने के लिए तो आई, पानी में नहीं मरी, लेकिन जंगल की ओर जाती है कि मैं अगर मुझे शेर मिलेगा तो शेर मुझे खा लेंगे। कि घूमते घूमते काली कंकाली नीलकंठ पर्वत में आई है, उड़ता है सेविका जंगों से कि उनसे मिले ही जाई है। जिन नीलकोटा पर्वत में जंगोदाई का आश्रम था, उस आश्रम की ओर जाती है। वहां पर जंगोदाई और अन्य सेविका घूम रही थी। जैसे ही कलिया पर नजर पड़ता है तो बोले एक घटना फिर हो गई। जंगोदाई के समस्त संग सहेली दासियों उसके पास जाती हैं। उस समय काली यति दुखित निराश थी और बड़े प्रेम से बोलते हैं कि हे देवी तू कौन है और कहां जा रही है। उनको उस काली को समस्त दासियों ने उस आश्रम पर ले जाया गया। आश्रम में ले जाकर जंगोदाई बड़े शांति किया और बड़े शांति से बोलती कि हे देवी तू कौन है और इस बियाबान जंगल में आने का तेरा क्या कारण है। तो काली कंकाली बड़े ध्यान पूर्वक विस्तार से उस कहानी को बताती, बोले कि हे दाई मैं राजा यदराहुड़ की बेटी हूँ, सोना मेरी माता है। मैं प्रतिदिन नहाने को आया करती थी। एक साधु से मेरा संपर्क हुआ, साधु से मिलने के कारण मेरा यह हाल हो गया और यह हाल देखकर मुझे मेरे माता पिता ने घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए मैं उस साधु के पास मिलने गई, वो साधु नहीं मिला। मैं मरने के लिए जल में कूदी, उस पहाड़ से मरने नहीं, लेकिन मुझे कोई जानवर खा लेगा कहे कि मैं जंगल में आई, लेकिन मुझे जानवर ने नहीं खाया। कि आप लोग मिल गए। बोले बेटी तू चिंता मत कर। जंगोदाई कलिया को समझाते हैं, बोले बेटी जिसका कोई नहीं है मैं उसकी हूं, मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरी देख रेख करूंगी। जंगोदाई के आश्रम में ले जा लेते हैं और इस प्रकार जो यलाम कलाम बेवा बच्चे थे उस आश्रम में रहा करते थे। जंगोदाई सभी को शिक्षा दीक्षा दिया करती थी। उसी समय 5 खंड धरती के राजा शंभू बाबा के पास जाके जंगो रात और दाई भ्रमण करती थी, वो रैली निकालती थी। बोले शंभू बाबा तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है। बोले अगर कोई पति खत्म हो जाए
या पत्नी खत्म हो जाए तो पति को शादी करने का अधिकार है, अगर पति खत्म हो जाए तो पत्नी को अधिकार क्यों नहीं? अधिकार मिलना चाहिए तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। क्या बोले? अधिकार मिलना चाहिए तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। आज जो हमारी मातृशक्ति को दूसरा शादी करने का अधिकार किसने दिया? किसी को पता है मातृशक्ति? ये आपको दूसरा अगर धोखा से किसी कारण हमारे पति खत्म हो जाते हैं तो दूसरा शादी करने का अधिकार किसने दिया? जंगो रायतार दाई ने। एक बार ऐसी महान देवी के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे सभी लोग। अगर किसी देवी को फूल चढ़ाना है, किसी देवी को मानना है, किसी देवी को नमन करना है तो पहचानिए रायतौर जंगो दाई को, जो आज तुम्हें अपना हक अधिकार दिया। या जो वो देवी का देन है जो आज हमारी मातृशक्ति पितृशक्ति सभी लोग अपना अधिकार मिला है। तो काली कंकाली जंगो दाई के आश्रम में रहा करती थी और रात और जंगो दाई किस्सा कहानी सुनाया करती थी ताकि काली का गुस्सा शांत हो जाए। कहे के अपने राजा अपने पुरखा अपने पूर्वजों की किस्सा कहानी सुनाया करती थी, लेकिन बार बार काली को वो बाबा का याद आ रहा था, इसलिए काली दुखित रहती थी। लेकिन जंगो दाई उसे मनाने की प्रयास करने लगी। कुछ समय बाद काली का गुस्सा शांत हो जाता है। जो अनाथ बालक थे, बेवा बच्चे थे, उस आश्रम की सारी व्यवस्था किस पर सौंपते हैं? काली पर। कि बोले आज से तू सभी बच्चे की सेवा करेगी, खाना खिलाएगी, समय से नहलाएगी। तो काली कंकाली सभी बच्चे को देख रेख करती थी, खाना खिलाती थी और जंगो रायतौर दाई और संग दासियां भ्रमण को जाया करती थी। तो सभी बच्चे काली को क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? मैया। वहां बहुत सारे बच्चे थे। आज भी अगर किसी स्कूल में मैडम रहती है, अगर बच्चे रहते हैं, अगर कोई अधिकारी चेकिंग में आता है तो बोलते मैडम जी तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो मैडम बताती मेरे में 40 बच्चे के 35 बच्चे। कहती है ना, तो उसी के सारे बच्चे नहीं होते, मार वो कहती मेरे क्लास में मेरे स्कूल में इतने बच्चे हैं। तो ऐसे काली अपने सभी बच्चे को नहलाती थी, खाना खिलाती थी और अपने साथ सुलाती थी। तो सभी बच्चे क्या समझने लगे? अपनी माता समझने लगे, जन्मदायिनी माता। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, बच्चे नटखट होने लगे, चुलबुली होने लगे। एक दिन बच्चे उधम कर रहे थे तो काली कंकाली दाई कुछ काम कर रही थी। बोले आप यहां से दूर जाकर खेलो। तो वहां से कुछ दूरी जाकर खेलो। तो वहां से कितने बच्चे निकलते हैं? कितने बच्चे निकलते हैं? 33। तो कलिया ने उस आश्रम में सिर्फ कितने बच्चे को जन्म दी थी? एक बच्चे को। वहां और सारे बच्चे थे, मगर कलिया का बच्चा एक था और बाकी 32 बच्चे और एक कलिया का 33 बच्चे खेलते खेलते आश्रम से बाहर की ओर निकल जाते हैं। खेलते खेलते कुछ दूरी निकल जाते हैं। उस बियाबान जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लौटते समय रास्ता न मिलने के कारण उस नीलकोटा पर्वत के बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं और खोए खंडारों में रहने लगे।
इधर माता काली कंकालनी दाई ढूंढने लगी कि मेरे बच्चे कहाँ गए। जब एक दिन 2 दिन बीत जाता है, रायतौर जंगोदाई ने भी ढूंढने का प्रयास किया। जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो उसी समय 5 खंड धरती के राजा शंभू बाबा भ्रमण के लिए निकले थे। एक नदी के पास में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो गोरा दाई ने देख लेती है, बोले शंभू बाबा देखिए उधर न जाने किसके बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। बच्चे बहुत परेशान हो चुके थे। जैसे शंभू बाबा और गोरा दाई उन बच्चे के पास पहुंचते हैं तो शंभू बाबा कहने लगे, अरे ए बच्चे, ये आप कौन हो और यहाँ आप किस लिए आए हो? तो कुछ बड़े बच्चे थे 5-6 वर्ष के, वे कहने लगे हमारी मैया काली कंकालनी है, हम खेलते खेलते बोले बहुत दूर आ गए और रास्ता भटक गए। तो गोरा दाई को दया आ जाती है, बोले शंभू बाबा इन बच्चे को अपने साथ ले चलो। बोले तो सभी 33 बच्चे को शंभू बाबा अपने साथ अपने आश्रम पर ले जाता है और आश्रम में ले जाकर गोरा दाई सभी बच्चे के लिए भोजन तैयार करती है, भोजन बनाकर खिलाती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या थे, दूध पीने वाले, कुछ छोटे बच्चे दूध पीने वाले थे। गोरा दाई ने सभी बच्चे को भोजन खिलाया, लेकिन दूध में टक लगी हुई थी। एक छोटा सा बच्चा गोरा दाई के पास जाकर कहने लगे, दाई मुझे दूध पिला दो। बार बार कहने लगे, दाई मुझे दूध पिला दो। तो गोरा दाई क्या काम करती है, बरगद के दूध निकाल के लाती है और पानी मिला के दूध बना के देती है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा दूध पीते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, बोले हमारी काली दाई काली मैया हमें असली दूध पिलाती थी, बोले तू तो नकली दूध पिला रही है। गोरा दाई से कहने लगी। तो छोटा सा बच्चा बार बार कहने लगा, तो एक सबसे छोटा बच्चा था, उसे गोरा दाई ने अपने आंचल से लगाती है। शंभू बाबा कुछ दूरी पर बैठा हुआ था, एक बच्चे को आंचल से लगाती, दूसरा बच्चा कहने लगा माता मैं भी पीऊंगा। सभी के सभी बच्चे गोरा दाई के ऊपर टूट पड़ते हैं और गोरा दाई अति दुखित होने लगी। शंभू बाबा परेशान होने लगा, अलग कर कर के बच्चे 33 बच्चे थे, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं। शंभू बाबा ने विचार बनाया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहीं से एक मिट्टी उठाता है और सभी बच्चे को बीच में इस प्रकार से फेंकता है, वहां एक घोर पट बन जाता है। जैसे घोर पट बना, शंभू बाबा कहा, बोले दौड़ो बच्चे दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। तो सभी बच्चे को मजा आ जाती है, सभी उस घोर पट को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सभी बच्चे गोरा दाई को छोड़ देते हैं। वो घोर पट भागते भागते सीधे किधर भागा, कोयली कछारगढ़ की ओर। पीछे से सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे, बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन जाकर कोयली कछारगढ़ की जो बड़ी गुफा है वहां पर घुस जाता है। पीछे से सभी बच्चे भी घुस जाते, अंदर चले जाते हैं और पीछे से शंभू बाबा एक बहुत बड़ा पत्थर दरवाजा सा लगा देता है। क्या कर दिया, दरवाजा लगा दिया दरवाजे से। और वहां पर एक बहुत बड़ा गिद्ध गरुड़ पक्षी
उस बरगद की पेड़ में रहा करता था, उस पक्षी को चौकीदार के रूप में वहां तैयार कर देते। बोले यहाँ की देख रेख करना, इन बच्चे की रक्षा करना। बोले उसी समय जंगोदाई और कालीदाई जंगल में घूम रहे थे। उसी समय जंगोदाई और गोरादाई का मिलन हो जाता है, तो सारे समाचार जंगो रायत और दाई को गोरादाई सुनाती है। बोले हे देवी, तुम्हारे बच्चे अज्ञान हैं, ज्ञान नहीं है, मुझे बहुत परेशान किया। परेशान करने के कारण शंभू बाबा ने उन्हें उस गुफा में बंद कर दिया है। तो बोले कलिया बहुत परेशान है, ना जाने कहां भटक रही, ढूंढ रही है, तू तुरंत जाके बताना कि तुम्हारे बच्चे ठीक हैं और गुफा में बंद हैं। तो रायत और जंगोदाई काली कंकाली के पास जाती है, तो उस समय जब सारे समाचार बताती है, काली कंकाली अति क्रोध होकर कहने लगी, मेरे बच्चे ने शंभू बाबा का क्या बिगाड़ा है जो गुफा में कैद किया है। लाल लाल आंखें, बिकराले और अपने बाल बिखेर लेती है। बोले मेरे बच्चे ने शंभू बाबा का क्या बिगाड़ा, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी और शंभू को मैं मार डालूंगी। जब काली के विकराल रूप देखती है जंगोदाई, तो तुरंत कहाँ जाती, फिर गोरादाई के पास जाके तुरंत बताना पड़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं बोले तो काली बिलख बिलख कर रो रही और विकराल रूप लेके आगे की ओर आ रही है। तो किस प्रकार काली अपने बेटे के लिए बिलखती है, तड़पती है जंगल में, तो कहना है कि प्यारे प्यारे बालक मेरे प्राणों से प्यारे, जाने कहां पे निकल गए आंखों के तारे। काली कंकाली मन में विचार बना लेती, मैं शंभू बाबा को मार डालूंगी, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। कि मन में ठानी है मेरे शंभू से के भरता, और कहाँ गए मेरे प्यारे बालक, मन में ऐसी ठान रोज रही उसी समय रास्ते हमें आज तो किस प्रकार सिंगा पे सवार होके काली कंकाली दाई आती है, तो उसी समय हमारे लोगों ने उसे आदि शक्ति कहा। तो किस प्रकार आज भी गाते हैं, तो मैं कब शब्दों में कहना चाहूंगा।
मैया आ जाइयो या जाइयो सिंगा पे हो के सवार। मैया आ जाइयो या जाइयो सिंगा पे हो के सवार। सब लोग ताली बजाए बैठे बैठे। जय हो। जो लोग नाचना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पे उठ के नाच सकते हैं। मैया आ जाइयो सिंगा पे हो के सवार। सजोर पहनता। इस प्रकार से मेरे सगजन